जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विवाह पंचमी जो कि हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर मिथिला नरेश की पुत्री देवी सीता का विवाह भगवान राम जी के साथ हुआ था और इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि ये वही शुभ दिन है जब तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस को पूरा किया था और भक्तजन इस दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता के विवाह का आयोजन करते हैं। और माना जाता है कि इस दिन श्री राम जी का आयोजन करने से घर में खुशियां आती हैं, वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और इसी के साथ साथ आज के दिन ही प्रभु श्री राम जी के विवाह प्रसंग सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि विवाह पंचमी की शुभ व्रत कथा आज के दिन सुनने का विधान है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में विवाह पंचमी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विवाह पंचमी जो कि इस साल 17 दिसंबर 2023 को मनाई जा रही है। तो विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इस चौकी पर भगवान श्री राम और माँ सीता जी की मूर्ति स्थापित करें और विवाह की रस्में भगवान गणेश जी के मंत्रों के साथ शुरू करें और साथ ही हनुमान जी की पूजा उपासना करें और उनका भी आह्वान करना चाहिए। इसके बाद माता सीता को लाल रंग के वस्त्र और भगवान श्री राम जी को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने चाहिए और श्री राम और माता सीता जी को माला पहनाकर उनका गठबंधन करना चाहिए और पूजा के दौरान उनको फल मिठाई धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। षोडशोपचार से उनकी पूजा उपासना अवश्य ही करें। अंत में आरती करें और विवाह संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद अवश्य वितरित करें। और इस दिन कई जगह राम जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और आज के दिन ही बिहारी जी के परकट्टे उत्सव भी मनाया जाता है। आइए अब हम भगवान राम और माता सीता की पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव का धनुष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। वह धनुष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में नेमी के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की द्रोह स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशाल काय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक ही युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। तभी प्रभु श्री राम जी की बारी आई। तब इसमें एक मतलब प्रचलित दोहा है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। उठो राम भजो भव चापा मेटो तात जनक परितापा। इसका अर्थ है, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस शब्द में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की ही नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की भी जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवी गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जब प्रभु श्री राम जी की बारी आई तो वे समझते थे कि ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम जी की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही कम हो गया और उन्होंने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे जगाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव
बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम जी ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वह सफल भी हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। इस मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी जी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में माना जाता है। और ये एक और कथा प्रचलित है। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की और एक विशेषता ये भी थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में वहां पर उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका बड़ा ही ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में वहां पर आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम जी का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्री राम जी का विवाह सबसे पहले हुआ था। और दूसरी ओर सभी देवता भी इस विवाह को देखने के लिए वहां पर जगह जगह पंडितों के रूप में ब्राह्मणों के रूप में वहां पर स्थित थे। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने सदा मर्यादा का पालन करके पुरुषोत्तम का पद पाया, उसी तरह माता सीता ने सारे संसार के समक्ष पतिव्रता स्त्री होने का सर्वोपरि उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पावन दिन सभी को राम सीता जी की आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान श्री राम जी से प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता जी की विधि विधान से पूजन करने से वैवाहिक जीवन की भी सभी अड़चनें दूर होती हैं। यदि पूरे मन से कुंवारी कन्या माता सीता और श्री राम जी का पूजन करे तो उन्हें मन चाहा जीवन साथी भी मिलता है। जय श्री राम, जय माता सीता की।